अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे खीर। खीर बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: दूध, चावल, चीनी और छोटी इलायची या मेवे वगैरह जो आपने शामिल करने हैं वो आप कर सकते हैं। चावल लेके मैंने इन्हें भिगो दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, और जिन्हें ताकि ये पानी अच्छे तरीके से सोख कर ले। और दूध लिया है मैंने 6 kg, 6 किलो दूध है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है ताकि हमें पता चल जाए कि इसके दूध ख़राब नहीं है। और अच्छे तरीके से हमने बॉईल कर लेना है। जैसे ही ये बॉईल हो जाए, इसका एक बॉईल आ जाए, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। चावल शामिल करने के बाद चावलों का पानी निकाल कर शामिल करेंगे। चावल पानी के अंदर शामिल नहीं करेंगे। चावल जो है वो हमने सिर्फ हाफ, बहुत कम चावल लेने हैं। जितना दूध होगा उस हिसाब से आपसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चावलों को बनाते वक्त तो इसके अंदर हम छोटी इलायची शामिल करेंगे और खीर, वो चीनी जो है हम बाद में शामिल करेंगे खीर के अंदर। छोटी चावल हमने दूध के अंदर शामिल कर देने हैं। अब वो पकते रहेंगे, जब मतलब हल्की आंच पे हमने रख देना है। ज़्यादा इस दफ़ा तेज़ आंच नहीं करनी। दम वाली आंच से थोड़ी तेज़ आंच होगी, दरमियानी आंच पे हम इसे पकाएंगे। ये बहुत ही मज़े की खीर लगती है। इसको पकने में तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। बाज़ार वाली खीर को भी पीछे छोड़ देती है। और ये डब्बे वाली खीर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना, तो आपको कितने ही मज़े की लगेगी। अब हम इसके अंदर छोटी इलायची शामिल कर देंगे चावल शामिल करने के बाद। अगर आप चाहें तो छोटी इलायची दूध बॉयल करते हुए भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप, ताकि वो दूध के अंदर भी आप पहले शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो छोटी इलायची की जगह पे छोटी इलायची का पाउडर भी शामिल कर लें, चाहें तो आप ये शामिल कर लें। अगर आपने किसी मेहमान वगैरह के आने पे बनानी है तो आप इसे एक दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। जितनी ठंडी होगी उतने ही मज़े की लगेगी। और अगर आप नहीं, तो आप सुबह सुबह बना लें, मेहमानों ने शाम में आना हो तो ये है कि आप इसे एक साइड पे पकने के लिए रख दें और दूसरी साइड पे आप अपने घर का कोई भी काम, बाकी दावत की तैयारी वगैरह हर चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे और इसे पकने देंगे, ताकि इसका इस बात का ख्याल रखना है कि ये बॉयल आए, लेकिन चीज़ें दूध बाहर ना गिरे। सो इसी हल्की आंच पे पकाना है और ये पकता रहे। ये देखिए ये किस तरह अच्छे तरीके से पकना शुरू हुई है। ये इसी तरह ही तकरीबन पकती रहेगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बस इसके अंदर चम्मच हम हिलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से, ताकि इसके अंदर चम्मच ना शामिल हो कि ना वो चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे ना लगे। अगर नीचे लग जाती है तो फिर वो खीर का टेस्ट जो है वो से चेंज हो जाता है, वो खीर का वो टेस्ट नहीं आता। इसे हम इसी तरह से हल्के हाथ से हिलाते रहेंगे ताकि चावल जो है वो इसी के अंदर मैश हो जाए और इसी के अंदर भी चावल का दाना भी हमें नज़र ना आए। मैंने सोचा आज मैं खीर बना रही हूँ, क्यों ना चलो आप लोगों के साथ रेसिपी जो है वो शेयर करूँ। आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मुझे लेना नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग खीर किस तरह बनाते हैं और किस तरह की आपको खीर पसंद है। ये बनती रहती है, आप इसके बनते हुए साथ साथ अपने कई सारे काम कर सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चम्मच को हिलाना होता है। ये देखे तो इसके बाद मैंने अभी ये आपको तकरीबन 1 घंटे बाद दोबारा दिखा रही हूँ। ये खीर जो है अच्छे तरीके से, इसका दूध जो है वो ड्राई होना शुरू हो चुका हुआ है, मतलब चावलों के साथ मिक्स होना शुरू हो चुका हुआ है। और खीर भी इतने ही मज़े से आराम आराम से वो हो रही है। ये देखिए अभी चावल और दूध थोड़ा थोड़ा हमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं। इस तब तक हमने पकाना है जब तक हमारे चावल और दूध एक यकजा ना हो जाए, मतलब दूध हमें नज़र ही ना आए और चावल भी बिल्कुल भी साबुत दाना नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमने इसको बनाना है। जितनी देर खीर जितनी आराम से पकेगी और जितनी उतना ही इसका टेस्ट और उतना ही इसका जायका अच्छा आएगा। बहुत ही मज़े की डिलीशियस खीर की तरह फिर ये लगती है। अब हम इसे पकने देंगे और इस बार बार चम्मच को थोड़ी देर देर बाद हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे बिल्कुल भी ना लगे। जैसे ही थोड़ी सी गाढ़ी मतलब दूध और ये चावल बिल्कुल ही यकजा हो जाएंगे, फिर हम इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आपने कुछ चुवारे या कोई सख्त ड्राई फ्रूट वगैरह शामिल करना हो तो आप इस जगह मतलब इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी अभी तक ड्राई फ्रूट वगैरह शामिल नहीं किया और ना ही मुझे करना पसंद है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। अगर आपने इस जगह पर चुवारे या फिर कह लें कि गिरी वगैरह शामिल करनी है तो आप इस पॉइंट पे कर दें ताकि वो नरम हो जाए और इसी के साथ फिर वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो आप इस पॉइंट पे इसके अंदर वो शामिल कर सकते हैं। हमने इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी खीर जो है वो बन रही है हल्की आंच पे, और कितने अच्छे से वो बिल्कुल मैश होना शुरू हो गई है। अब भी हमें इसके अंदर दूध बहुत कम और खीर चावल भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं, यकजा होना शुरू हो गए हैं। और अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसे हम पकने देंगे। अगर आप इस जगह पर चाहें तो आप इस जगह पर इसे
मतलब इससे अगर आपने यही कंसिस्टेंसी रखनी हो तो आप रख सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे ये नहीं इस तरह से पसंद, तो इसलिए मैं इसे और ज़्यादा मतलब गाढ़ा करके बनाते हैं, जिस तरह बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है। अब चीनी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी आप जिस तरह की टेस्ट के मुताबिक आप चाहें आप उस तरह शामिल कर सकते हैं। कम करनी हो कम कर लें, ज़्यादा करनी हो ज़्यादा कर लें। ये देखिए खीर हमारी बिल्कुल कह लें कि जैसे बन के तैयार हो गया। अगर आप शुगर के पेशेंट्स को खीर देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चीनी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि दूध के साथ ही बिल्कुल नॉर्मल मिठास हो जाती है और उसके अंदर चीनी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। और हमें इस बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये देखिए चावल का दाना, हमें कोई भी साबुत चावल नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पक चुकी हुई है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले कम डाल लें, फिर चेक कर लें, बाद में ज़्यादा डालें, क्योंकि दूध जब खोए की शक्ल फॉर्म में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली खुद कुछ मीठा खुद भी हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर हमें इतनी ज़्यादा की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे। चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी, क्योंकि हमने इसको दूध के अंदर जब शामिल करेंगे तो चीनी का जो पानी होगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने ड्राई करना है, और इसे हम थोड़े से तकरीबन अच्छे तरीके से बनाएंगे। और चीनी शामिल करने के बाद खसूसी हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद से बाकायदा, पहले थोड़ी थोड़ी देर बाद अब मुसलसल चम्मच थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है ताकि चीनी नीचे ना लगे। चीनी शामिल करने के बाद खीर बहुत जल्दी नीचे लगने का ख़तरा होता है, इसलिए अब हम इसे हल्के हाथों से बनाएंगे। ताकि चीनी की वजह से खीर हमारी नीचे से ना जले और टेस्ट इसका चेंज ना हो। ये देखिए खीर हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे, फ्रिज में रखें। और आप इसे यहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो शामिल करना चाहें आप वो कर सकते हैं। हम कोई पसंद नहीं करती खाना, मतलब कि नहीं मुझे खीर में पसंद, इसलिए मैंने नहीं डाले, तो जिसकी वजह से मैं जस्ट इसको वैसे ही बना रही हूँ। ये बगैर ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत ज़्यादा मज़े की और डिलीशियस लगती है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है खीर। बिल्कुल ये देखिए हमारी खीर बनकर तैयार हो गया। अब आप जहाँ पे चाहें तो इसका चूल्हा बंद करके इसको ठंडी करके रेफ्रिजरेटर में रखें और इसको अच्छे तरीके से ठंडा करके डिश आउट कर लें। अब मैं इसको यहाँ पे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठंडा करने के बाद फिर मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप फौरी गर्म बर्तन में नहीं डालनी, पहले जिस पे बनाई हो उसी में रूम टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद फ्रिज में रखें। फौरी तौर पर फ्रिज में नहीं रखनी, इसको पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। रूम टेम्परेचर पर जब ठंडा हो जाए फिर हम इसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर लेंगे। आप इसे चाहें तो यहाँ पर इसे आप जो भी आप इसके अंदर जब ठंडा करें उसके ऊपर चांदी का वर्क, कुछ भी आप ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेशन वगैरह आप इजीली कर सकते हैं। गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, क्योंकि ये ठंडी होती है और इसको ठंडा करके खाने में और बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है कि आप इसे ठंडा करें, ठंडा करके खाएं। ये देखिए ठंडा करने के बाद मैंने इसे डिश आउट किया है और उसके ऊपर मैंने गिरी जो है उसको कद्दूकश करके डाला है, खोपरा जिसे हम कहते हैं, उसे कद्दूकश करके डाला है। ये देखिए कितनी ही अच्छी और कितनी मज़े की, बिल्कुल बाज़ार वाली खीर नज़र आ रही है। इसका टेस्ट भी उतना ही मज़े का लगता है और ठंडा होकर भी और भी मज़े की ये लगती है खीर। और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है, बच्चों को दें बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।